गंदम का एक पैमाना एक सिक्के का। नफरमून, नफरमून, 30 पैमाने गंदम। अगला शख्स, गंदम का हर एक पैमाना 3 सिक्के का। 3 सिक्के? 3 सिक्के? आम लोगों के लिए सिर्फ 1 सिक्के में, बास को बिल्कुल मुफ्त। लेकिन बराए माबद 3 सिक्के, ये सब क्या है? तो कहत और ग़िज़ाई क़िल्लत पर काबू पाने के लिए सरमाया कहाँ से मुहैया किया जाना चाहिए? ज़रूरतमंदों की जेबों से या दौलतमंदों की तिजोरियों से? तुम माबद को दीगर अगनिया से मिला रहे हो। आपसे भी दूसरों के बराबर ही कीमत ली जा रही है, अलबत्ता सरमायादारों के बराबर कीमत। अगर आमून गनी है तो इससे आपको क्या मतलब है? आपको तो चाहिए कि माबद के खादमीन को कम कीमत पर गंदम फरोख्त करे। आपको ये सब कुछ आमून का अता करता है? हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो कुछ भी है वो यूज़ारसीफ और उसके खुदा की बदौलत है, ना कि आमून की। आमून तो खुद अपने कहनों का पेट नहीं पाल सकता। यानी माबद के 3000 खादमों के लिए हमें 9000 सिक्के देने होंगे। आप हिसाब में तो काफी माहिर मालूम होते हैं जनाबे किबूनी। माबद ये कीमत तो हरगिज़ अदा नहीं करेगा और ना ही कभी यूज़ारसीफ के आगे घुटने टेकेगा। चलो चलें। चलो चलो। अगला शख्स, आगे जाओ। क्या हुआ? जल्दी आगे बढ़ो। आगे क्यों नहीं आ रहे? आगे जाओ, आगे बढ़ो भाई। जल्दी आगे जाओ ना। तुम इन्हें जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। नाम क्या है तुम्हारा? मैं हुया हूँ, फर्जंदे हुरदिदा। मैं त्यामीनी हूँ, वालिद का नाम बेंगी। तामा, वालिद का नाम पवात्मा। ये नाम तो फिर इसमें नहीं। आप या तो किसी के गुलाम हैं या किसी के ज़ेर किफ़ालत। जी ऐसा ही है। हम जनाब पुतीफार और बानो जुलेखा के खिदमतगार हैं। हम मजबूर हैं। आपका हिस्सा सिर्फ आपके अरबाब अख्तियार ही आकर ले जा सकते हैं, हम आपको नहीं दे सकते। देखिए, हमारे अरबाब भी ज़रूरतमंद है, वरना वो हमें यहाँ कभी ना भेजते। आप बस इस दफ़ा हमें गंदम दे दें, हम वादा करते हैं आइंदा यहाँ फिर नहीं ये आएंगे। जनाब यूज़ारसीफ की हिदायत है। अगर आपके अरबाब आपका पेट नहीं पाल सकते तो आपको आज़ाद क्यों नहीं कर देते? आज़ाद करदा गुलामों की किफ़ालत की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी, जबकि गुलाम अपने अरबाब की ज़ेर किफ़ालत शुमार होंगे। या तो आपके अरबाब खुद गंदम लेने यहाँ आएँ, या तो आप लोगों को आज़ाद कर दें ताकि आप लोग खुद मुफ्त गंदम हासिल कर सकें। अगर हम आज़ाद हो जाएं तो हमें गंदम मिल जाएगी, बशर्त ये कि आपके पास आज़ादी की सनद हो। तब आप हुकूमत के गुलाम शुमार किए जाएंगे और हुकूमत आपको गंदम फराहम करने की पाबंद होगी। ठहरिए, इधर आइए। इस बार तो आपको थोड़ी गंदम मुफ्त दी जा रही है। अगली बार या तो अरबाब के साथ आएं या आज़ादी के परवाने के साथ। खुदावंद आपको और जनाब यूज़ारसीफ को अपनी हिफाजत में रखें। हर फर्द को 10 पैमाने गंदम मुफ्त दे दें। जाएं, जल्दी आएं। अब लोगों का आमून पर
वो पहले जैसा ईमान नहीं रहा। देख रहा हूं कि तुम लोग खाली हाथ लौटे हो। गुजार सीफ ने हुक्म दिया है कि सरवतमंदों और कायनों से 3 गुना ज्यादा कीमत वसूल की जाए। लोगों के सामने हमारी तहकीर की गई है और हमारा मजाक उड़ाया गया है। क्या मालूम था कि एक दिन गंदम सोने से भी ज्यादा गिरा कीमत हो जाएगी। इस वक्त उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है। मैं भी अगर उसकी जगह होता तो दुश्मन को एक लम्हे को भी चैन से न बैठने देता और इस मौके से ज्यादा फायदा उठा। अब हम क्या करें? बाबत के हजारों खादमीन को खाना चाहिए। ये वक्त जंग है और जंग में मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। फिल वक्त इक़्तिदार युज़ार सीफ के पास है, लिहाजा हमें समझौता करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें शिकस्त कबूल नहीं करनी चाहिए। युज़ार सीफ यही तो चाहता है। अगर जुबान का इख्तियार कारगर साबित ना हुआ तो मजबूरन हमें तलवार की जुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमें कसरे अखनातून जाना होगा और उनसे कहत के मुतालिक बात करना होगी और उनसे ये मुतालबा करना होगा कि वो माबद को मुफ्त या कम कीमत पर गंदम फराहम करें। जाओ और अखनातून से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। बस इतना ही? किसी के ज़ेर कफालत गुलामों को गंदम नहीं दी जाएगी। ये भी उन्होंने हम पर रहम खाकर मुफ्त दी है। और अगर आज़ाद हो जाएं तो फिर? तो फिर उस सूरत में हुकूमत हमारी ज़रूरियात पूरी करने की पाबंद होगी, क्योंकि फिर हमारा शुमार ज़रूरतमंदों में हो जाएगा। मेरे साथ आओ सब लोग। मैं जाकर बागबान को बुलाता हूँ। ये पुतीफार की मोहर है और कोई भी इसे रद्द नहीं कर सकता। बानो, लेकिन हम आज़ाद नहीं होना चाहते। हमें आपकी गुलामी अजीज है बानो। हमने तो सिर्फ वही बताया था जो मामूरी ने हमसे कहा। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। बेहतर है आप लोग भी इस गम कदे में अपनी उम्र मजीद जाया मत करें। जाइए, आप लोग आज से आजाद हैं। ये लें, ये आपकी आजादी की सनद है। कोई भी आप पर ना एतराज कर सकता है और ना ही आपको आपके हक से महरूम कर सकता है। लेकिन हम आपको छोड़ना नहीं चाहते बानो। आपका हम पर हक है, हम आपको कैसे छोड़ दें? आपके पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। अगर यहाँ रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। लेकिन आप तन्हा जिंदगी कैसे गुजारेंगे? बानो, कहत और भूख का खतरा तो आपको भी लाहक है। अब आपके खाने के लिए भी यहाँ कुछ नहीं बचा है। अभी कसर में बहुत सी कीमती अशिया मौजूद हैं जिन्हें फरोख्त करके गंदम मुहैया की जा सकती है। ये लो। क्या हुकूमती ज़खायर में मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा? जाओ, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी जिंदगी का आगाज करूंगी। आपको खुदाओं का वास्ता हमें यूं मत निकालिए बानो।
जाओ कसरे जुलेखा के रंजो गम से निजात पालो। बानो, हम आपके गुलाम हैं, हम अपने अरबाब को कैसे तन्हा छोड़ दें? बस कभी कभार मुझे याद कर लेना। हमें आपकी आदत हो गई है बानो, हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? तुम लोग भी बहुत याद आओगे। जाओ जाओ चले जाओ। बानो, हम बचपन से आपके पास रहे हैं बानो, अब हम कहाँ जाएंगे? सुना नहीं मैंने क्या कहा है? चले जाओ। बानो हमारी बात तो सुनो। बानो जरा सुने तो, अपने खादिमों को यूं तो मत निकालिए। बानो आप हमारी बात सुनिए। जाओ हमें यहाँ से मत बानो, निकालिए। दरवाजा खोलिए। बानो, हम आपको तन्हा कैसे छोड़ सकते हैं? हम आपको तन्हा कैसे छोड़ दें? तुम लोगों के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं, चले जाओ। मैं तन्हाई को ज्यादा तरजीह दूंगी। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। वो अब हमें कबूल नहीं करेंगे, हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। क्या वाकई चले यहाँ से? देख तो रही हो, इन्हें अब हमारी जरूरत नहीं रही, बिल्कुल जरूरत नहीं रही।